हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविका's मदरहुड जर्नल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गमोरिया के बारे में। गमोरिया या प्रिकल हीट या हीट रेस्ट जिसे कहा जाता है, गर्मी की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। बच्चों में, बड़ों में बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। और वैसे ये कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन जब ये होता है ये खुजली, इरिटेशन बहुत ज्यादा देता है, जिसकी वजह से जब बच्चों में ये होता है तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, रोते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गमोरिया क्यों होती है, कैसे प्रिवेंट करना है, ट्रीटमेंट क्या है, कब डॉक्टर के पास जाना है। सबसे पहले बात करते हैं कि गमोरिया क्यों होती है। तो मेन जो इसके पीछे रीजन है वो है गर्मी। गर्मी की वजह से आपकी बॉडी के ऊपर बार बार पसीना निकलता रहता है और स्किन के ऊपर जो रोम छिद्र होते हैं वो अगर ब्लॉक होंगे, जैसे कई बार डस्ट की वजह से, या फिर अगर आप कोई ऑयल बेस्ड लोशन यूज करते हो या फिर ऑयल यूज करते हो, तो उसकी वजह से वो जो आपकी स्किन के ऊपर जो रोम छिद्र होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो फिर पसीना बाहर नहीं आ पाता है। उसकी वजह से फिर वहां पे दाने निकल आते हैं, जिसको हम गमोरिया कहते हैं। तो गर्मी और पसीना मेन रीजन है। तो इसका प्रिवेंशन या फिर ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि आपको जहां तक हो सके आपकी बॉडी को या फिर बेबी की बॉडी को कूल रखना है। अंदर से बाहर से आपको बॉडी का टेम्परेचर कूल रखना है। जैसे 6 महीने से छोटा अगर आपका बच्चा है तो आप बार बार उसको ब्रेस्ट फीड कराते रहे। 6 महीने से बड़ा है तो आप उसको पानी दे सकते हैं, नारियल पानी, जूस दे सकते हैं, वाटरमेलन दे सकते हैं, छाछ, दही, ये सारी चीजें उसकी डाइट में ऐड कर सकते हैं ताकि उसकी बॉडी अंदर से ठंडी रहे। बाहर से भी आपको टेम्परेचर को ठंडा रखना है, जैसे आप एसी, फैन, कूलर का यूज कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार आपको ठंडे पानी से नहाना है। इसके अलावा कपड़े, खास करके आपको कॉटन के, 100% कॉटन के कपड़े, तो वो भी थोड़े से लूज और हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए ताकि आपको पसीना ना हो, और अगर होता भी है तो वो एब्जॉर्ब हो जाए। इस मौसम में आपको कभी भी नायलॉन के या फिर जो सिंथेटिक मटेरियल के या फिर और कोई मटेरियल जिसमें आपको गर्मी बहुत ज्यादा होती है, वैसे कपड़े बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए। जहाँ पर भी गमोरिया होती है वहां पर खुजली बहुत ज्यादा होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, तो उसमें आराम के लिए आप वहां पर एलोवेरा जेल लगा सकते हो। एलोवेरा जेल लगाने से आपको खुजली में, बर्निंग सेंसेशन में इंस्टेंटली आराम मिलेगा और धीरे धीरे गमोरिया ठीक हो जाएगी। इसके अलावा आप मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा सकते हो, आप चंदन पाउडर का लेप लगा सकते हो। ये दोनों ही चीजें आपकी बॉडी को ठंडक प्रदान करती है, धीरे धीरे गमोरिया को भी ठीक कर देगी। और इसके अलावा आप लैक्टोकैलामाइन लोशन लगा सकते हो, आप एब्जॉर्ब पाउडर का यूज कर सकते हो। तो ये दोनों ही चीजें गमोरिया को बहुत ही इफेक्टिवली और बहुत ही जल्दी ठीक कर सकती है। जैसे रात को नहाने के बाद आप आपकी पूरी बॉडी के ऊपर या फिर जहां पर भी गमोरिया है वहां पर लैक्टोकैलामाइन लोशन लगा सकते हो, या फिर आप ये एब्जॉर्ब पाउडर लगा सकते हो। तो ये चीजें करने से भी बहुत ही जल्दी, जैसे 2 से 3 दिन में आपकी गमोरिया ठीक हो जाती है। जैसे एकदम छोटा अगर आपका बच्चा है, जैसे 1 साल से छोटा है, तो उनके लिए आपको एब्जॉर्ब पाउडर या कोई भी पाउडर यूज नहीं करना चाहिए। 1 साल से बड़ा अगर बच्चा है तो उनके लिए आप पाउडर यूज कर सकते हो। वहां पर भी आपको कुछ प्रिकॉशन लेने हैं, जैसे पाउडर लगाते समय आपको एसी, फैन ऑफ कर देना है, क्योंकि पाउडर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो बच्चे की नाक में, आंख में, मुंह में जा सकते हैं। एसी, फैन ऑफ कर दीजिए। और जिस तरीके से हम छिड़क कर या फिर हाथों के बीच में लेकर टैप टैप करके बॉडी पे अप्लाई करते हैं, वैसे आपको नहीं करना है। आप पहले पाउडर को बाउल में निकाल लीजिए, फिर आप कॉटन से या फिर किसी पफ से बच्चे की बॉडी के ऊपर लगा सकते हैं ताकि पाउडर हवा में ना फैले। तो ये चीजें आपकी गमोरिया को बहुत ही इफेक्टिवली, बहुत ही जल्दी ठीक कर सकता है। और जो सारी चीजें मैंने आपको पहले बताई, जैसे बॉडी को अंदर से बाहर से ठंडा रखना है, आपको कॉटन के लूज कपड़े पहनने हैं, दिन में 2 से 3 बार आपको ठंडे पानी से नहाना है, गर्मी में ज्यादा नहीं रहना है, तो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो 2 से 3 दिन में आपकी गमोरिया या फिर बच्चे की गमोरिया ठीक हो जाएगी। और इसके बाद भी अगर गमोरिया की प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है तो हो सकता है कि ये आपको गमोरिया लग रही है लेकिन ये कोई और प्रॉब्लम है, जैसे खसरा या कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो उस केस में फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट जरूर से करना चाहिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी।
अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।